जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 14 मल्टीपल पोस्ट पर कैसे फॉर्म को भरना है इसके बारे में। क्योंकि गाइस जब से आपके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं तब से आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें बताइए कि हम मल्टीपल पोस्ट पर कैसे अप्लाई करें और क्या हम बिना एक्सपीरियंस के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ गाइज, आप मल्टीपल पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं और आप बिना एक्सपीरियंस के भी अप्लाई कर सकते हैं। बट आप बिना एक्सपीरियंस की उसी पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे जिस पोस्ट पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा। अब आपका सवाल होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी पोस्ट पर एक्सपीरियंस मांगा है, कौन सी पोस्ट पर नहीं। तो जब आप अप्लाई करते हैं, वहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करते हैं, तो वहीं पर आता है जब आप पोस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं कि इस पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आप वहाँ पर देख रहे हैं कि कोई ऐसी पोस्ट है आपके लेवल पर जिस पर एक्सपीरियंस कंपलसरी रूप में नहीं मांगा, तो आप उस पोस्ट पर बिना एक्सपीरियंस के अप्लाई कर सकते हैं। और रही बात आपकी मल्टीपल पोस्ट की, तो आप मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। इसका आंसर आपको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं पेज नंबर 2 पर 2.2 में बोला है कि दी कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट। यानी कि आप प्रत्येक कैटेगरी में एक पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। और आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे उसका प्रोसेस आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। राशन से लेकर प्रिंट तक का पूरा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। अभी इसके संबंध में जो कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तो कुछ सवाल आपके मन में आते हैं। जैसे कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तो उसमें आपका क्या तरीका रहेगा अप्लाई करने का। तो कहा है कि दी कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट इन द सेम रीजन, या फिर अप्लाई फॉर डिफरेंट पोस्ट इन डिफरेंट रीजन, या फिर अप्लाई फॉर सेवरल पोस्ट ऑफ डिफरेंट लेवल जैसे कि मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन एंड अबो इन द सेम और डिफरेंट रीजन आर कॉल्ड कॉमन कैंडिडेट्स। यानी कि जो कैंडिडेट मोर देन वन पोस्ट पर अप्लाई करेंगे, चाहे वो सेम रीजन में कर रहे हो या फिर अलग अलग लेवल पर कर रहे हो, उनको कॉमन कैंडिडेट का जो नाम है वो दिया जाएगा। और कॉमन कैंडिडेट का क्या मतलब है? कॉमन कैंडिडेट का ये मतलब है गाइज, आप प्रत्येक कैटेगरी में एक पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप एक मैट्रिकुलेशन लेवल की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, एक हायर सेकेंडरी लेवल की और एक ग्रेजुएशन लेवल की। और तीनों के लिए आपको अलग अलग एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, एक मैट्रिकुलेशन लेवल का, एक आपका इंटरमीडिएट लेवल का और तीसरा आपका ग्रेजुएशन लेवल का। और आपको कोई एक एग्जाम अटेंड करना अनिवार्य है। अगर आप बिल्कुल तीनों एग्जाम छोड़ देंगे तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। आपको कोई ना कोई एक एग्जाम तो अटेंड करना ही होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है उसके बारे में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया, आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 3003 पोस्ट पर निकाली है और इसके फॉर्म आप लोग 4 मई 2026 तक भर पाएंगे। फिर यहाँ पर जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस के लिए फीस की अगर बात करें तो 100 रुपये फीस है। SC ST विकलांग एंड ऑल कैटेगरी फीमेल, इनके लिए कोई फीस नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन आपने जानी। यहाँ पर आपको सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न तीनों लेवल का दिया गया है। एंड गाइज, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सी पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है और क्या सैलरी मिलेगी, एज लिमिट कितनी है, किस डिपार्टमेंट के अंदर वो पोस्ट है और उस पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए, तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करना और इस PDF को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना। नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर पेज नंबर 75 से देखने को मिल जाएगा कि कौन सी रीजन के अंदर उस पोस्ट का क्या पोस्ट कोड है, पोस्ट का क्या नाम है, किस डिपार्टमेंट के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी या वो पोस्ट किस डिपार्टमेंट के अंदर निकाली है, एज लिमिट कितनी है, किस लेवल की सैलरी मिलेगी, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और वैकेंसी आपकी किस कैटेगरी में कितनी है। इसकी पूरी जानकारी आप यहाँ पर लेवल वाइज देख सकते हैं। तो पूरी जानकारी आप यहाँ पर चेक कर लेंगे। अब बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। इसमें मैं आपको राशन से लेकर प्रिंट तक का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में गाइज आप क्या करेंगे, अगर आपका पहले से इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना हुआ है, आपने रिसेंट में या पिछले साल में इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए कोई फॉर्म भरा था, तो आपका अकाउंट 100% बना हुआ है। अपने अकाउंट नहीं बनाएंगे, आपको लॉगिन और रजिस्टर इस वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। जो आपका राशन नंबर है वो यहाँ पर डालना है, पासवर्ड डालना है और ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेना है। गाइज, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है और आप आपका राशन नंबर या पासवर्ड दोनों भूल चुके हैं तो आप उसको कैसे रिकवर करेंगे ये जान ले। आपको यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करना है। गेट वेरिफिकेशन कोड ऑन ईमेल और मोबाइल नंबर ये सिलेक्ट करके कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है जो आपने फॉर्म के अंदर भरा था। फिर आपका 10वीं का एजुकेशन बोर्ड आपने क्या भरा था जब आपने अकाउंट क्रिएट किया था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या नंबर को एक चीज़ डालनी है और गेट वेरिफिकेशन कोड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके नंबर और ईमेल दोनों पर एक OTP जाएगा। कोई भी एक OTP डाल करके आप वेरीफाई करेंगे यानी कि कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद आपको आपकी डिस्प्ले के ऊपर आपका राशन नंबर शो होगा
होगा वो आपको नोट कर लेना है और साथ ही आप एक न्यू पासवर्ड भी बना पाएंगे। न्यू पासवर्ड आपको कैसा बनाना है उसका आप डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, साथ ही स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है और फिर जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका नया पासवर्ड बन जाएगा। उसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। बट गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरा ही नहीं, पहली बार कोई फॉर्म भरने वाले हैं, तो आपको पहले इसमें रजिस्टर होना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं न्यू यूजर रजिस्टर नाउ, आपको रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। अब आप यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने आधार OTP का जो एक सेक्शन है यहाँ पर डाल दिया है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो गाइज जब आप लॉगिन करेंगे उस वक्त आपको ये OTP वेरिफिकेशन करना होगा। बट आप तो फ्रेशर है, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म भर रही है, तो इसलिए आपको ये चीज़ अब पहले ही करनी है, जो कि 2 जून से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर पूछेगी कि आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आप यस करके अपना आधार नंबर डालेंगे, उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंग्लिश के अंदर ये पैराग्राफ दिया गया है इसको हिंदी के अंदर पढ़ना है या फिर सुनना है तो आप स्विच टू हिंदी के ऊपर क्लिक करके इस ऑडियो वाले निशान के ऊपर क्लिक करके इसको सुन भी सकते हैं। एंड उसके बाद गाइज आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। अगर गाइज आपके पास आधार नहीं है तो आप यहाँ पर इस पहले वाले ऑप्शन में नो करके इनमें से कोई एक ID दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट ID कार्ड, तो इनमें से कोई भी एक ID आप दे दीजिएगा। फिर जैसे कि यहाँ पर है प्लीज़ अपलोड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जिसमें कि आप बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इनमें से आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा DOB प्रूफ के लिए। फिर एड्रेस प्रूफ के लिए आप इनमें से कोई एक ID दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे अपलोड जेंडर प्रूफ, आपको जेंडर प्रूफ भी देना होगा, जिसमें कि आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी एक चीज़ दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको देनी होगी अगर आप आधार के अलावा किसी और अन्य ID का इस्तेमाल करके इसमें रजिस्टर हो रहे हैं। पर अगर आपके पास आधार है तो सिंपली इसमें यस करके अपना आधार नंबर डाल करके दोबारा डाल करके यहाँ पर टिक करके सेंड OTP के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद जो OTP आपके नंबर के ऊपर गया है वो नंबर जो कि आपने आधार के साथ में लिंक करके रखा है वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखेंगे सक्सेस यानी कि OTP वेरिफिकेशन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर जो आपका नाम है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। फिर आपसे पूछे 3 पॉइंट में कि क्या आपने कभी आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। एंड देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये आपको यहाँ पर एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ भी आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ में दोबारा से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे। फिर आपका जो फादर नेम है वो भी आपको डालना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आप मदर नेम डालेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिएगा। 8 पॉइंट है मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड, आपने आपकी 10वीं किस बोर्ड से की है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, तो इनमें से जो भी आपका बोर्ड है वही बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे 9 पॉइंट रोल नंबर का, तो जो आपका रोल नंबर है वो भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना है। और आपको बोला कि इफ रोल कोड इज गिवन इन योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देन एंटर रोल कोड, यानी कि अगर आपके 10वीं के सर्टिफिकेट के ऊपर रोल कोड है तो आप यहाँ पर रोल कोड भी दे सकते हैं। तो बेसिकली अगर रोल नंबर है तो रोल नंबर डाल दीजिए, रोल कोड है तो रोल कोड डाल दीजिएगा और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिएगा। फिर आता है ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। 11 पॉइंट है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो आपकी क्वालिफिकेशन जो कि आपने कंप्लीट की हो। अगर आप अभी कोई क्वालिफिकेशन कर रहे हैं जैसे कि डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, तो आप उसको सिलेक्ट ना करिएगा, आप वही क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करिएगा जो कि आपकी कंप्लीटेड है। उसके बाद आप देखेंगे कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, आप आपका मोबाइल नंबर डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। और फिर जैसे कि मैं यहाँ पर आपको नंबर डाल करके दिखाता हूँ, तो चलिए हम यहाँ पर एक नंबर एंटर कर देते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे ही नंबर डालेंगे आपको सेंड OTP का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में गाइज आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर आप आपकी ईमेल ID डालेंगे और जैसे ही आप ईमेल ID फिल करेंगे तो सेंड OTP का ऑप्शन मिलेगा, आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर भी OTP चला जाएगा। फिर आप वो OTP भी यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है उन सभी को चेक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सक्सेस पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ से
ओके करना है और ओके करने के बाद में आपको आपका रजिस्टर नंबर मिल चुका है। ये नंबर आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा एसएससी का कोई भी फॉर्म भरने के लिए। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर डालना है जो कि अभी आपको मिला है, और फिर आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड ईमेल के माध्यम से सेंड कर दिया है, वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। एंड उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है आपके डिस्प्ले के ऊपर, वो आप यहाँ पर डालिएगा एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोला है प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाना है, बट पहले आप यहाँ पर आपका ओल्ड पासवर्ड डालें जो कि अभी आपको ईमेल के माध्यम से मिला। एंड देन फिर आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे जिसमें कि आपको यहाँ पर एक इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं, एक नंबर और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर। एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देख करके दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लीजिएगा जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और डिजिट भी है। तो ये पासवर्ड बनाने के बाद में आप उसको दोबारा यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है एंड उसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे देना है, और फिर सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसका जो आंसर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड उसके बाद गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ से ओके कीजिए और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके रजिस्टर नंबर एंड जो आपने पासवर्ड बनाया है उसका इस्तेमाल करके कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एडिशनल डिटेल, तो आपको यहाँ पर पहले आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC या फिर जनरल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लें एंड देन आप यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं है कोई मार्क तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। अगर आप विकलांग है तो आप इस वाले 5 पॉइंट में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर 6 पॉइंट में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है, और जो आपकी स्टेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ओके करना है और ओके करने के बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन है, तो आप यहाँ पर टिक कीजिए और इसके बाद में अगर आपने जो भी जानकारी भरी उनको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू OTR इसके ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी को चेक कर ले, और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो वो भी आप यहाँ से डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके इस OTR को सबमिट कर देंगे। नहीं तो आप यहाँ से प्रिंट लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। एंड देन फिर आप डिक्लेयर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है और आपने लॉगिन किया, तो लॉगिन करने के बाद में आपने देखा कि यार मेरे OTR के अंदर जानकारी कुछ गलत है, मुझको वो सही करनी है, तो वो आप कैसे सही करेंगे ये भी आप जान लीजिए। हाँ, आप उसको सही कर सकते हैं बट अप्लाई करने से पहले ही कर सकते हैं। अगर आपने एक बार किसी पोस्ट पर अप्लाई कर दिया तो फिर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है OTR की वो लॉक हो जाएगी और आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिल रहा है एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी जानकारी यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं, चाहे आपका नाम हो, चाहे आपका जेंडर हो, चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, फादर नेम हो। इसी प्रकार से आप यहाँ पर सेक्शन वाइज आपकी जो डिटेल्स है वो एडिट कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको OTP सेंड किया जाएगा, आपके नंबर और ईमेल। जैसे आप यहाँ पर OTP डाल करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बाद के जो स्टेप है वो भी आपके सामने ओपन हो जाएंगे एडिट करने के लिए, और आप यहाँ पर आपकी जो भी जानकारी एडिट करना चाहे वो कोई सी भी हो, वो सभी की सभी आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और गाइज जैसे ही आप आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपको एडिट करनी है, आपका OTR एडिट करना है, वो आप कर ले तो आप यहाँ पर अगेन इसी वाले इंटरफेस पर आ जाएंगे। और अगर आप अभी अभी OTR किए हो, आपको कोई इन्फॉर्मेशन एडिट नहीं करनी है, आपकी सभी इन्फॉर्मेशन सही है, तो अब आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप सिंगल पोस्ट पर अप्लाई करें या फिर मल्टीपल पोस्ट पर, आपको इसी वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। तो आप अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अप्लाई के ऊपर क्लिक किया तो मेरा फॉर्म यहाँ पर पहले से ही इसमें एक पोस्ट के लिए अप्लाई हुआ है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, माई एप्लीकेशन के सेक्शन पर आऊँगा और उसके बाद में उसी फॉर्म को कंटिन्यू करूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर आ जाता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे गाइज, इस तरह से आपके सामने आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करनी है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। अब आपको यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट में 2 सवालों के आंसर करने हैं। पहला सवाल है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, चाहे वो आप नॉर्मल जॉब के हो या फिर आर्म फोर्स जो होती है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स उसके हो। अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के, अगर हाँ तो आप 20 पॉइंट में यस कर देंगे, नहीं तो आपको नो करना है।
और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 में आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है। तो पहली चॉइस देंगे अपने एग्जाम सेंटर की, फिर सेकंड और उसके बाद थर्ड चॉइस। फिर 22.1 सवाल उनके लिए जो कि विकलांग है। अगर आप विकलांग है तो आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव होगा, नहीं तो ये आपके सामने एक्टिव नहीं होगा। 22.3 भी उन्हीं के लिए है जो कि विकलांग है। उनको यहाँ पर बताना होता है कि क्या आपको लिखने में फिजिकल लिमिटेशन है, आप नहीं लिख पाते, आपको उसके आपके स्थान पर कोई और बंदा चाहिए जो आपका एग्जाम लिखे। अगर आप ऐसे हैं तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करना है। उसके बाद 23 पॉइंट में आपको जो आपका मीडियम ऑफ एग्जाम है, यानी कि किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लेना है। जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लेंगे फिर इसी लैंग्वेज में आपको आपका एग्जाम देना होगा और इस लैंग्वेज को दोबारा सेलेक्ट करके आप वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आएगी आपके सामने आपकी फॉर्म की यहाँ पर मेन जानकारी। तो 24 पॉइंट में पहले तो आपको रीजन सेलेक्ट करना है, जिस रीजन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि सेंट्रल, ईस्टर्न और KKR, MPR, जिस भी रीजन के लिए आपको अप्लाई करना है वो रीजन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। उसके बाद में यहाँ पर आपको आपकी पोस्ट कोड सेलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आता है, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी पोस्ट कोड के अंदर किस पोस्ट को रखा है। तो आप यहाँ पर एक एक पोस्ट कोड को सिलेक्ट करके देख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर ये पोस्ट कोड सेलेक्ट करता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब आप यहाँ पर देखेंगे इसमें आती है पोस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट की, और इस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो चाहिए हायर सेकेंडरी। साथ ही जो कंप्लीट क्वालिफिकेशन चाहिए इस पर अप्लाई करने के लिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बैचलर डिग्री इन साइंस विद वन ऑफ दीज सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर है जैसे कि केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि यहाँ पर वो प्रॉपर क्वालिफिकेशन है जो कि इस पोस्ट पर चाहिए अप्लाई करने के लिए। अब आपको लगता है कि यार इस लेवल पर तो मैं अप्लाई हूँ नहीं, अप्लाई करने के लिए इस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो मैं तो कोई और पोस्ट देखता हूँ। तो आप यहाँ पर कोई और कोड ट्राई कीजिएगा और उसके बाद में देखिएगा कि उस कोड के अंदर कौन सी पोस्ट आती है। जैसे कि अब आई हमारे सामने लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 की, और फिर आप नीचे आइए, इस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है आपकी 12th स्टैंडर्ड पास विद एनी ऑफ दी साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड और इंस्टीट्यूशन, यानी कि इस पर सिंपल 12वीं मांगी है। साथ ही आपके पास कोई भी एक साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो अगर आपके पास ये है तो आप इस पोस्ट पर आगे कंटिन्यू हो सकते हैं अप्लाई करने के लिए। तो मैं इसी के साथ मैं कंटिन्यू होता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 28.1, जिसमें कि हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपके पास कोई और भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है इसके अलावा जो आपने 28.1 में सेलेक्ट की है, तो आप 28.2 में उसके बारे में लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। 29 पॉइंट वही है जो कि आप जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो क्या है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अब आपको क्या करना है, आपको इसके नीचे जो टिक है इसके ऊपर टिक कर देना है। इसके ऊपर टिक करने का मतलब है कि हाँ आप इस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो रखते हैं। उसके बाद आपके सामने 29 पॉइंट है 29.1, इसमें कहा है कि क्या आपके पास जो जरूरी क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या वो आपके पास है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा। नो करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और 29.2 है कि डू यू पोसेस रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट, अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर एक्सपीरियंस कंपलसरी रूप में मांगा गया है और आपके सामने सवाल आ रहा है, तो अगर आप यहाँ पर इसमें नो करते हैं तो आता है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, यानी कि आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इस पर एक्सपीरियंस कंपलसरी रूप में नहीं मांगा। अब मैंने जो पोस्ट सेलेक्ट किया आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं बोला गया कि आपके पास होना चाहिए, इसलिए मैं नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। बट अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 29 पॉइंट में जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर एक्सपीरियंस मांगा है, तो गाइज आपको यस करके एक्सपीरियंस की जानकारी भरनी होगी। कैसे, आप यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस कंपनी का नाम देंगे जहाँ पर आपने काम किया है, डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम देंगे जिस पोस्ट पर रह करके काम किया है, नेचर ऑफ ड्यूटीज यानी कि मेन काम आप क्या करते, थोड़ा शॉर्ट में बता देना जो भी काम आप करते थे, पीरियड ऑफ सर्विस फ्रॉम, कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे और कब तक की थी वो डेट। उसके बाद में गाइज यहाँ पर नीचे 30 पॉइंट है कि क्या आपको आयु सीमा के अंदर छूट चाहिए। अगर आप SC ST OBC है और आप ओवर एज हो चुके हैं जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए, तो आप यहाँ पर यस करके किस कैटेगरी के तहत छूट चाहते हैं एज के अंदर वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप SC ST OBC है, ओवर एज नहीं हुए हैं, तो आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, ये सभी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। चलिए मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, जानकारी सेव हो चुकी है। अब मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर एंड देन यहाँ पर आपका लाइव फोटो है वो ऑप्शन आ जाएगा। गाइज यहाँ पर मैंने अपना फेस ऑथेंटिकेशन और लाइव फोटो और सिग्नेचर पहले ही अपलोड कर लिया है और मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको अब अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे आपको ये खुद से करना है। तो आप चाहे ये फॉर्म मोबाइल से भर रहे हैं या फिर कंप्यूटर से भर रहे हैं या फिर ऐप से भर रहे हैं या मोबाइल या वेबसाइट
से भर रहे हैं, आपको ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से ही करना होगा। आपको यहाँ पर प्ले स्टोर में जाना है, माई SSC ऐप डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद में उसमें आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है उसके संबंध में मैंने वीडियो बनाई हुई है। जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ओपन कर लेना। अगर अभी तक भी नहीं किया, आपको यहाँ पर ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पर इस वीडियो को ओपन करना। हेलो गाइस, को ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर इसमें मैंने बताया कि कैसे आपको आगे का स्टेप फॉलो करना है। आपको एक एक करके बहुत ही अच्छे से डिटेल इसमें बताई है। आप आधार फेस RD इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, साथ ही माई SSC ऐप को इंस्टॉल करेंगे। इसके साथ में आप यहाँ पर आपको यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में क्या क्या चीज़ें आपको करनी है बेसिकली वो इस वीडियो के अंदर बताया। तो जब आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आपको फेस ऑथेंटिकेशन करना है। फिर आप यहाँ पर आपका लाइव फोटो ले लेंगे, इस तरह से आ जाएगा। फिर अपना सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने है। सभी जानकारी चेक करते हुए आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद में जो कैप्चा कोड है वो आपको यहाँ पर डालना है और उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। गाइज, अगर आप ये फॉर्म जनरल OBC से भर रहे हैं, आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पहले पेमेंट करेंगे, जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो ही आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। एंड गाइज, अगर आप ये फॉर्म SC ST से भर रहे हैं तो आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा, डायरेक्टली आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म का जो प्रिंट है वो ले सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लेना और बाद में जब भी आपको समय मिले आप इसको प्रिंट करा लेना। ये फाइल आपकी सिस्टम या मोबाइल के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। अब आपने एक पोस्ट पर अप्लाई कर लिया, अभी आपका सवाल आता है मल्टीपल पोस्ट का कि हमें मल्टीपल पोस्ट पर भी अप्लाई करना है, तो आप कैसे करेंगे ये भी आप जान लीजिए। आप यहाँ पर लाइव एग्जामिनेशन के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। देख लीजिए, अगेन यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक हो गया। अब मैं यहाँ पर अगेन इसी प्रकार से जैसे कि अभी आपने फॉर्म भरा है, फिल फॉर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसी प्रकार से आपके सामने आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी, आप इसको ओके करेंगे। फिर सेम तरीके से इन्फॉर्मेशन आएगी, हम पहले ही भर चुके हैं, आपको अब इसको दोबारा से बार बार भरने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर आपका जो मीडियम ऑफ एग्जाम है वो सेलेक्ट कर लेना इसी प्रकार से जैसे कि अभी आपने सेलेक्ट किया था। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में अब आपको यहाँ पर अगेन सेलेक्ट करना कि आप और कौन से रीजन में अप्लाई करना चाहते हैं। आप सेम रीजन में भी अप्लाई कर सकते हैं जिसमें कि अभी आपने अप्लाई किया है और आप अदर रीजन में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको करना है। जैसे कि मैं ये रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आप पोस्ट कोड सेलेक्ट करेंगे, उस पोस्ट कोड में कौन सी पोस्ट आती है वो आप यहाँ पर देखेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कैंडिडेट क्वालिफिकेशन, तो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। गाइज, मैं आपको बता दूं कि आपको अलग अलग कैटेगरी पर अप्लाई करना है। जैसे कि अगर आपने पहले जो हायर सेकेंडरी है उस कैटेगरी पर अप्लाई किया था तो इस बार आप या तो मैट्रिकुलेशन लेवल की पोस्ट पर अप्लाई कर लेना या फिर ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट पर अप्लाई कर लेना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको जानकारी पहले ही दे दी थी। अब मैंने यहाँ पर इसमें ग्रेजुएशन एंड अबोव कैटेगरी को सेलेक्ट किया, कौन सी पोस्ट इसमें आती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको आपकी यहाँ पर 28 पॉइंट में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आप यहाँ पर 28.2 में अगर कोई और अन्य क्वालिफिकेशन भी रखते हैं अपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के अतिरिक्त, उसके बारे में लिख देंगे। अब जो पोस्ट आपने सेलेक्ट किया उस पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको 29 पॉइंट में देखने को मिल जाएगी। तो मेरे सामने आज आ रहा है बैचलर डिग्री विद इंग्लिश एंड हिंदी एज सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, साथ ही डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और बुक पब्लिशिंग और प्रूफ रीडिंग, और साथ ही यहाँ पर इसमें बस यही क्वालिफिकेशन मुझसे मांगी है, बैचलर डिग्री और डिप्लोमा। तो मैं यहाँ पर इसको टिक कर देता हूँ कि हाँ मेरे पास ये है। तो आप भी जो भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसको देख लेना, और अगर आपके पास है तो आप इसको टिक कर देना। एंड देन 29 पॉइंट में यहाँ पर 29.1 में आपको कहना है कि हाँ मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है जिस पोस्ट पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और इसको यस कर देना है। फिर 29.2 है, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपसे जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर एक्सपीरियंस कंपलसरी रूप में मांगा है, तो आपको यहाँ पर 29.2 में डू यू पोसेस रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट, इसमें यस करना है और एक्सपीरियंस की जानकारी भरनी है जैसे कि अभी आपने भरी है। अगर आपने इसके पहले किसी और पोस्ट पर अप्लाई किया जिस पर एक्सपीरियंस मांगा था, एंड अगर आप देख रहे हैं कि इस पर एक्सपीरियंस कंपलसरी रूप में नहीं मांगा तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर देना, आपको एक्सपीरियंस भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आप यहाँ पर 30 सवाल का जो आंसर है वो ऐसे ही कर देना जैसे कि वह आपने इससे पहली पोस्ट पर किया है, और उसके बाद में यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना। अगेन आपके सामने फोटो सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पर इसमें आपका जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो करेंगे, क्योंकि पर पोस्ट पर आपको फेस ऑथेंटिकेशन एवरी टाइम करना होगा, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एंड देन आप आपका जो लाइव फोटो
फोटो और सिग्नेचर है वो यहाँ पर देखेंगे। लाइव फोटो और सिग्नेचर आपको अगेन अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो गाइस इसी प्रकार से आप आपका फॉर्म सबमिट कर देंगे जैसे आपने अभी इसके पहले किया था। और अगेन आप तीसरे लेवल की जो पोस्ट है चाहे वो मैट्रिकुलेशन की हो उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस तरह से मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।